अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद इमरान स्कोप साइंस अकेडमी के साथ। डियर स्टूडेंट्स, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो आपने पढ़ा था आज उससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल एमसीक्यूज लेकर आए हैं जो फिजिक्स की लेक्चरशिप के टेस्ट में भी आते हैं, एमडी कैट ई कैट टेस्ट में भी आते हैं। तो चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ बगैर देर किए। तो सबसे पहला आपके पास जो एमसीक्यूज है वो ये है, द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट along the diameter of circle and total distance along the circle। आपने रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड का रेशियो और टोटल डिस्टेंस और डिस्टेंस का आपने रेशियो फाइंड करना है। डियर स्टूडेंट्स, जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट है ये है अलोंग द डायामीटर, यहाँ छोटा सा हम लिखते हैं डायामीटर, और जो टोटल डिस्टेंस है वो है अलोंग द सर्कल। तो चार ऑप्शन दिए हुए, हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सा आता है। स्टूडेंट, सर्कल, ये आपके पास सर्कल है और इस सर्कल का जो डिस्टेंस है ये है आपके पास सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, जबकि जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट हमेशा अलोंग द डायमीटर होता है। सो इस हिसाब से डिस्प्लेसमेंट आपके पास होगा डायमीटर और डिस्टेंस, टोटल जो डिस्टेंस है इस सर्कल के अंदर वो होगा सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। सो डायमीटर जो है ये 2r के बराबर होता है, डबल ऑफ रेडियस, और सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल ये होता है हमारे पास 2 पाई r। तो यहां से 2 से 2 को कैंसिल करेंगे, r से r को कैंसिल करेंगे, आपके पास आएगा 1 बाय पाई। अगर इसको रेशो में लिखेंगे तो आप लिखेंगे 1 रेशो पाई। तो ये आपके पास इसका आंसर आता है 1 रेशो पाई। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। स्टेटमेंट पहले समझेंगे। अ बॉडी कवर्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ 10 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। यहां पर हम बनाते हैं ईस्ट वेस्ट, ये आपके पास आ गया ईस्ट वेस्ट, ये आ गया नॉर्थ साउथ। सो अ बॉडी कवर्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ 10 मीटर्स टूवर्ड्स नॉर्थ। एक बॉडी है जो नॉर्थ की तरफ 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है। रिटर्न बैक टू इट्स इनिशियल पॉइंट, वो दोबारा से अपने इनिशियल पॉइंट पर वापस आता है बाय कवरिंग 10 मीटर टुवर्ड साउथ। और यही ऑब्जेक्ट जो है अब उस पॉइंट से, सपोज करते हैं ये ऑब्जेक्ट ओ से ए पे गया है 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर करके, 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर करके, और इसी तरह से फिर वो ए से बी वापस आया, मतलब बाय कवरिंग 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। अब ये ए से ओ नॉर्थ साउथ की तरफ, ए से ओ साउथ की तरफ आ रहा है, और इसने फिर भी डिस्प्लेसमेंट जो कवर किया है वो 10 मीटर का ही डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, तो इट्स टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके पास अगर हम बात करते हैं नॉर्थ की तो वो है 10 मीटर का, और अगर हम साउथ की बात करते हैं तो वो आपके पास होगा 10 मीटर का। तो इस तरह से जो आपके पास नेट डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड आता है वो तो आता है 0 मीटर। लेकिन अब इसकी डायरेक्शन देखते हैं, तो डायरेक्शन इसकी है नॉर्थ टू साउथ, तो 0 मीटर नॉर्थ टू साउथ। तो ये जो करेक्ट इसका आंसर है वो है आपके पास 0 मीटर नॉर्थ टू साउथ। तो ये था आपके पास दूसरा एमसीक्यूज। अब हम तीसरे एमसीक्यूज पे चलते हैं जो डिस्प्लेसमेंट से ही रिलेटेड है। अ पर्सन वॉक्स 10 किलोमीटर नॉर्थ, 20 किलोमीटर ईस्ट, 10 किलोमीटर साउथ, देन द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। डियर स्टूडेंट्स, आपने रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट मालूम करनी। ये 4 एमसीक्यूज आपके पास हैं। उसी तरह से हम डायरेक्शंस बनाते हैं। ये हमारे पास है ईस्ट, ये आ गया वेस्ट, ये आ गया नॉर्थ, और ये आ गया हमारे पास साउथ। सो पर्सन वॉक करते हैं 10 किलोमीटर नॉर्थ, तो ये एक पर्सन गया इधर से इस पॉइंट ओ से पॉइंट ए तक 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। 20 किलोमीटर ईस्ट, यहां से उसने 20 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर किया। फिर 10 किलोमीटर साउथ, फिर उसने क्या किया, 10 किलोमीटर, ये ईस्ट है, और 10 किलोमीटर जो है उसने साउथ की डायरेक्शन में मूव किया। देन द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप देखें तो इन 3 वेक्टर्स का ये आपके पास रिजल्टेंट आता है, और इस रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड बनता है वो बनता है 20 किलोमीटर। तो इस हिसाब से अगर आपके पास ये रिजल्टेंट वेक्टर है, ये इनका कंबाइंड इफेक्ट है, तो इस हिसाब से वो बंदा जो
10 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ, 20 किलोमीटर ईस्ट की तरफ और फिर 10 किलोमीटर वापस साउथ की तरफ आया है, तो उसने नेट 20 किलोमीटर का डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर किया है टुवर्ड ईस्ट। सो इस हिसाब से जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो हमारे पास बनता है ये वाला 20 किलोमीटर ईस्ट। तो ये था हमारे पास तीसरा एमसीक्यू। सो डियर स्टूडेंट्स, चौथा हमारे पास एमसीक्यूज ये है व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। अब आपके पास ये है स्ट्रेट लाइन, मतलब ये पॉइंट आपके पास ए है और ये पॉइंट आपके पास बी। अब ए से बी तक यही आपके पास पाथ ऑफ मोशन है, यही आपके पास पाथ ऑफ मोशन है और स्ट्रेट लाइन पर ही हमारे पास होती है डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट आपके पास ए टू बी है तो व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, बॉडी क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रही है, अब इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है ये किसके इक्वल होगी? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू पाथ ऑफ मोशन। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? पाथ ऑफ मोशन। और व्हाट इज पाथ ऑफ मोशन? सो पाथ ऑफ मोशन होता है बच्चों डिस्टेंस। सो इसका मतलब ये हुआ कि व्हेन अ बॉडी मूव इन अ स्ट्रेट लाइन देन इट्स डिस्प्लेसमेंट कोइंसाइड विद डिस्टेंस। तो इसका डिस्टेंस जो है ये करेक्ट ऑप्शन होगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हम पांचवें एमसीक्यूज पे चलते हैं। अब पांचवें एमसीक्यूज क्या है? बॉडी मूव्स इन अ सर्कल। हमारे पास एक बॉडी है और वो मूव करती है एक सर्कल में और उसका जो रेडियस है उस ऑब्जेक्ट सर्कल का वो है आपके पास आर। कवर 2.5 रेवोल्यूशन, ये 2.5 रेवोल्यूशंस जो है ये जो बॉडी है ये कवर करती है जब ये सर्कल में मूव करती है। तो आपने क्या फाइंड करना है? रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट। आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो फाइंड करना है। स्टूडेंट्स, यहां पर आपके पास जो डिस्टेंस बनता है ये 2.5 रेवोल्यूशन है, मतलब 2.5 यहां पर आप लिख सकते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। 2.5 सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, या फिर हम इसको लिखते हैं 2.5 सी। ये सी सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल है। इसके साथ साथ डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट जो है दैट इज अलोंग द डायमीटर। चाहे आप इस तरह से डायमीटर ले लें चाहे इस तरह से, ये अगर आपके पास ओरिजिन है तो ये आपके पास होगा आर। तो जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होता है दैट इज इक्वल टू डायमीटर, या फिर इसको आप लिखते हैं 2r। अब आपने इन दोनों का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो लेना है। डिस्टेंस आपके पास है 2.5 सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल और डिस्प्लेसमेंट आपके पास है 2r। डियर स्टूडेंट्स, ये जो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है ये होता है 2 पाई r। तो यहां पर आप लिखें 2.5 सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल की बजाय लिखेंगे 2 पाई r डिवाइडेड बाय 2r। अब यहां से 2 से 2 और r से r कैंसिल होता है, आपके पास बचता है 2.5 पाई। तो डियर स्टूडेंट, ये है आपके पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशो। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है, ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें 2.5 पाई ये करेक्ट ऑप्शन है। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास 6 एमसीक्यूज है। अब इसने क्या पूछा है? अ बॉडी कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर अलोंग अ सेमी सर्कल। तो एक बॉडी है वो ए से बी तक सेमी सर्कुलर, उसका जो डिस्टेंस है वो है 5 मीटर अलोंग द सेमी सर्कुलर पाथ। द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट, आपने उसी तरह से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो फाइंड करना है। डियर स्टूडेंट्स, अब आपके पास जो डिस्टेंस है वो है आपके पास सेमी सर्कल। सेमी सर्कल, सो वैसे तो हमारे पास जो डिस्टेंस होता है वो होता है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। अब क्योंकि सेमी सर्कल है तो इसी सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल को हम 1/2 से डिवाइड कर देंगे, मतलब डिस्टेंस आपके पास बनेगा 1/2 सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। और जो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल है वो होता है हमारे पास 2 पाई r। सो इस हिसाब से डिस्टेंस आपके पास बन गया है 1/2 2 पाई r। और जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट तो होता है अलोंग द डायमीटर, और डायमीटर होता है 2 ऑफ रेडियस। इस हिसाब से अगर हम इन दोनों का रेशियो फाइंड करते हैं तो डिस्टेंस ये है आपके पास 1/2 2 पाई r डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट आपके पास है 2r।
तो डिस्टेंस 2 से 2 और r से r काटा आपने, तो आपके पास बचा 1/2 पाई। अब क्योंकि वैल्यू कांस्टेंट में है तो आप पाई को लिखेंगे 1/2, पाई आपके पास है 22/7। इस हिसाब से ये बनता है, ये 11 आ जाएगा आपके पास, तो ये बनेगा 11/7 या फिर इसको 11/7। सो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है 11/7। तो इस तरह से हम इस MCQ 6 को सॉल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह से इंशाल्लाह हम टॉपिक और टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट रिपीटेड MCQs जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है पब्लिक सर्विस कमीशन टेस्ट में भी, MD कैट ई कैट टेस्ट में भी, वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।